बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, समय निकालने के लिए। आप आज पीड़िता के घर गए थे, परिवार वालों से मिले थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। मैं गया था आज परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि कल उनका पत्र और उनकी वीडियो मुझे मिली थी। मैं महाराष्ट्र का कल रात में लेट नाइट पहुंचा, आज सुबह उनके परिवार से मिलने के लिए गया। उनकी माँ से, उनकी बहनों से, उनके भाइयों से मिला, और क्योंकि परिवार की इकलौती ऐसी मेंबर थी वो जो उस परिवार को संभाल रही थी, आज वो उनके बीच नहीं है, तो उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है। वो बड़े सदमे में, बड़ी उम्मीदें उनकी टूटी है कि घर की जो संभालने वाली, कमाने वाली बेटी थी वो दुनिया में नहीं। तो उनके आंसू जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर भी उन्हें एक उम्मीद है कि उनको न्याय मिले। पुलिस की थ्योरी पे, कई थ्योरी पे उनको भरोसा नहीं है। मैं जब गया तो उन्होंने मेरे सामने भी वो बात रखी। एक बड़ी समस्या ये थी कि हमने कई मामलों में देखा देश के अंदर कि पहले अपराधियों को पकड़ा जाता था, लेकिन अब पीड़ित परिवार को इस तरह से बंद किया जाता है कि कोई उनसे मिल नहीं पाएगा, मीडिया उन तक पहुंच नहीं पाएगी। आज कुछ ऐसा ही माहौल मुझे उनके घर पे देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम मीडिया से बात करना चाहते हैं, वो जो शंका है वो जाहिर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन। उनकी बात मैंने मीडिया के सामने भी बाहर आके रखी, लेकिन पुलिस ने इस तरह का माहौल बनाया कि वो डर के साए में। उनकी मांग थी, शायद मुझे लगता है कि अभी जैसे आपको मैं देख रहा था अभी, तो शायद उनकी वो मांग शायद पूरी की गई। मैंने रिक्वेस्ट की थी पुलिस से भी कि वो जो घर जहां पे अभी वो थे, वो घर उस बच्ची ने अपनी मेहनत से बना, एक एक ईंट में उसकी मेहनत लगी हुई, उसका खून पसीना लगा हुआ। तो परिवार चाहता था उस दरवाजे से उसकी जो है उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो, लेकिन वो अंतिम संस्कार करना चाहते थे जहां मंगोलपुरी में वो रहते हैं, वाई ब्लॉक से। तो पुलिस में और उनमें सामंजस्य नहीं बन रहा था। मैंने सीनियर अधिकारियों से बात की कि हमें उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहिए, पुलिस को चाहिए कि कोई इस तरह खतरे का मामला नहीं है, तो अंतिम संस्कार कराने में परिवार मदद कर रहा है, तो आप लोग मदद कराओ। संभवतः मुझे लगता है पॉसिबल है कि अभी उनकी इस मांग को माना गया। और उनकी शंका थी पुलिस की थ्योरी पे, जैसे अभी एक नई आज घटना सामने आई कि पीड़िता के साथ एक साथ लड़की और थी। ये जानकारी मैंने उनको दी कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है और सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की और उनके साथ नजर आ रही है, जिसमें उनका विवाद होता है, कई चीजें दिखाई दे रही है, जिसके साथ ही वो वापस आ रही है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई लड़की है तो पिछले 3 दिन में, वो उसकी साथी है, दोस्त है, तो उसने पिछले 3 दिन में हमें तो कोई संपर्क नहीं किया। अगर वो उसके साथ घटना के समय मौजूद थी, इतनी बड़ी घटना हुई, अकॉर्डिंग टू पुलिस की वो गाड़ी के एक्सल में फंस गई और वो खींचते भी चली गई, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? तो ये बड़ी जो है कॉन्स्पिरेसी है, और उसको लेके परिवार में एक डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं जो है आरोपी छूट जाएं और उनकी बच्ची को न्याय ना मिले। मैंने उनसे वादा किया कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे लीगल्स के टीम भी गई थी, मैंने अधिकारियों से बात की कि सबसे पहले तो उसमें जो 302, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने सुना, भी पढ़ी नहीं है, लेकिन सुना है कि वो एक्सीडेंट के बाद जो घसीटने से उसकी डेथ हुई, तो वो कॉज ऑफ डेथ जो है, जो वो घसीटना हुआ, तो जो ये इसमें 302 जो है ना ऐड होनी चाहिए, एक्सटेंड 302 को करना चाहिए। फिर जो इन अधिकारियों के संज्ञान में, क्योंकि दिल्ली है, कोई गांव नहीं है, कोई यूपी बिहार का कोई ऐसी जगह नहीं है, उड़ीसा की, जहां इतना जो है परेशानियां हो या इतने रिसोर्स ना हो। दिल्ली है देश की राजधानी, यहाँ दुनिया के लोग रहते हैं। अगर दिल्ली में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और 22 बार कॉल करने के बाद पीसीआर जो है वो उधर से उस तरह का रिएक्शन नहीं देती है, उस तरह का जो है एक मदद का जो है माहौल नहीं पैदा करती, आती नहीं है। 3 बार, जैसे चशमदीप ने बताया कि 3 बार 3 पीसीआर मिली, पर किसी ने भी रोका नहीं। उसको लेके परिवार के अंदर एक जो है ना एक असुरक्षा की भावना बनी हुई है कि भाई ये पुलिस ने ऐसा क्यों किया। और मैं समझता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना जो है घटी। अगर ये एक्सीडेंट ही था, चलिए हम सोच रहे थे एक बार एक्सीडेंट था, तो हमें अगर हम कोशिश करती पुलिस, तो शायद उस बच्ची को बचाया जा सकता था, उसको छोटी मोटी चोट लग जाती, लेकिन एक बेटी का जीवन और वो जो मूल्य है, न्याय के लिए जो मूल्य है, उनको हम लोग संभाल पाते, उनमें जो है ना विश्वास पैदा कर पाते दिल्ली पुलिस के प्रति। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आज 9 वर्ष के पहले दिन, मतलब पूरा देश जश्न मना रहा है, और दिल्ली की हाईटेक पुलिस जो है 1-1.5 घंटे तक जो है अपनी जिम्मेदारियों से
दूर रहती है, अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कानून व्यवस्था में। तो ये भी उनका डाउट है जी। एक और सवाल बस संक्षेप में उसका जवाब कि किस तरह से मदद करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के नेतागण भी वहां पे पहुंचे थे, न्यायिक मदद की बात कही जा रही है, आर्थिक मदद की बात की जा रही है। अब यही अकेले कमाने वाली थी, आप किस तरह की मदद, आपकी पार्टी किस तरह की मदद कर सकती है इस परिवार की? देखिए, सरकार से भी हमने मांग की है, क्योंकि सरकार गार्जियन है यहाँ दिल्ली में। हमने उनसे मांग की है कि वो परिवार को अकेला ना छोड़े। हम लोग भी अपनी तरफ से जो मदद हमसे बन रही है वो हम लोग कर रहे हैं। मेरे जाने के बाद दिल्ली की गवर्नमेंट के लोग भी शायद उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी शायद कुछ अनाउंस किया है। ये एक जिम्मेदारी बेटियों को सुरक्षित रखने की दिल्ली में, इसके लिए मदद के साथ साथ हमें जो न्याय की उम्मीद है उसको कमजोर नहीं पड़ने देना है। क्योंकि निर्भया यहाँ हुआ, एक नागल का मामला हुआ, हमने पहले भी उस पर चर्चा की थी, हाथरस हुआ, कई बार महिलाओं के मामले में जिस तरह से जो है सावधानी नहीं बरती जा रही। हमें इस पर स्ट्रांगली दिल्ली पुलिस को कुछ अच्छा काम करना चाहिए और एक ऐसा माहौल दिल्ली में बनाना चाहिए कि यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करें, जो कि आज दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी का काम है और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को और सेंट्रल गवर्नमेंट जिनकी अंडरटेकिंग में दिल्ली पुलिस उनको उठानी चाहिए। राजनीति से अलग हटके हमें सब लोगों को इस तरह का माहौल बनाना चाहिए और न्याय की मांग को मजबूत करना चाहिए कि पुलिस के प्रति जो विश्वास है और जो न्याय की उम्मीद है वो कमजोर ना पड़े। बिल्कुल चंद्रशेखर, पुलिस के कार्रवाई से कमजोर पड़ी। जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो परिवार के साथ आपकी बातचीत हुई, जो उनकी शंकाएं, उनकी परेशानियां हैं, हमसे साझा की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।